नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। कांकेर जिले का बांदे लेम्स भ्रष्टाचार के मामलों में हमेशा से सुर्खियों में रहा। वह इस बार किसानों के साथ किया गया परेशानी का ग्रामीणों ने कुछ ऐसा फैसला किया कि पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया। मामला है बांदे लेम्स के अंतर्गत कोरेनर धान फड़का, जहां ग्रामीणों का कहना है कि स्थानीय विधायक अनूप नाग के करीबी लोगों को फायदा पहुंचाने धान फड़ दिया गया। जहां पूरे ग्रामीणों का शिकायत है कि किसानों से मनमाने तरीके से किसानों से बोरी बोरी धान अवैध तरीके से लिया गया, जिससे ग्रामीणों को दुख हुआ और पूरे गांव ने जो 70 सालों में कांग्रेस पार्टी में थे सभी ने सामूहिक रूप से भाजपा में शामिल होकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अब इस गांव से एक वोट भी कांग्रेस को नहीं देंगे जो किसानों के साथ बुरा बर्ताव करता है। फिलहाल किसानों और ग्रामीणों में बेहद नाराजगी देखी जा रही है। वहीं बांदे लेम्स के फड़ों में बिना खरीदी कर धान चढ़ा देना और बाद में खरीदी नहीं कर साटेज आना और उस पर संबंधित अधिकारियों का खामोश रहना साठ गांठ की बू आती दिखाई देती है, जो ग्रामीणों का कहना है। जाओगा कतला में। कहाँ के रहने वाले? कुरेनार। क्या हुआ धान फड़ का? धान पड़ी का पहले लिया 20 कुंटल बराबर 20 कुंटल काटा है, तो बाद में लिया 120 बोरा 30 बोरा। तो उसके बाद मेरा बोल रहा है कि आपका पैसा पहले मिलने का बोल रहा है। तो मैं बोला नहीं मेरे से मिलोगे नहीं पैसा। तो उसके बाद मीटिंग बुलाया, एक हफ्ता का वो डेट बता दिया। मीटिंग पहले चेंज में आया था मनोज भाई, तो उसके बाद एक हफ्ता के अंदर वो आया ही नहीं, इसलिए मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। अभी क्या बोला? धान कितना बोरा काट दिया? 20 बोरा काट दिया है सर। अभी क्या मांग करते हैं? मांग अभी कुछ नहीं करूँगा मैं, मैंने एक केस ही टोकने का मेरा केस कार्रवाई करने का मांग। जी। इसके बारे में लिखित शिकायत किसी को किए हैं गांव में मीटिंग हो गया है। गांव में नहीं, अधिकारी को लिखित शिकायत की है? नहीं किया है सर, अभी कर रहा हूं। आज आप सभी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। आपका कहना है आप कांग्रेसी थे और कांग्रेस को छोड़ दिया, क्या वजह है आपकी कि आपने कांग्रेस को छोड़ दिया? कांग्रेस का छोड़ने का मकसद यही है क्योंकि यहाँ के कुछ अपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लोग हम भी कांग्रेसी करते गए थे, हमारे पूर्वज के लोग कांग्रेसी करता था, क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगा यहाँ का स्थिति देखते हुए। किस प्रकार की स्थिति की बात कर रहे हैं आप? स्थिति क्या बोले तो हमारा पे मेहनती चीज़ जो हम लोग फसल करते हैं, 6 महीना में एक ही बार हम लोग फसल उगाते हैं, तो हमको तकलीफ ये हो गया कि एक धान फाड़ के बारे में आपने जिक्र किया था, जहाँ पर धान फाड़ में बहुत घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। जानना चाहूँगा आपसे किस प्रकार का भ्रष्टाचार किया गया? किस चीज़ का भ्रष्टाचार हुआ वहाँ पे? हमारे गांव के कोई भी व्यक्ति दान लेकर जाता था। जब स्टार्टिंग में तो पहले हम लोग दान लेके जाते थे वहाँ पे कि 5 गांव के लोग हम लोग बैठे थे, उस समय कुंटल में 1.5 किलो देने के बाद किए थे। किसने लिया था धान फाड़? दान पड़ी यहाँ का मनोज बारो लिया था। तो क्या कितना क्विंटल ज़्यादा लिया आप लोगों से? किसी से तो 15 बोरा ज़्यादा लिया, काट के चुक्ति छोड़ के भी दान खराब है करके। के नाम से उन्होंने कितना ज़्यादा लिया? ज़्यादा बाद में तो कुछ व्यक्ति लोग लेने के बाद किसी के 1-1 कुंटल से 2-2 किलो भी काटा है। दान खराब है करके फिर वही दान को लेके जा रहा था, उसमें बोल रहा था कमीशन। आपका क्षेत्र जो कि कांग्रेसी एक गढ़ था, और हम मान सकते हैं कि अभी जो पूरे कांग्रेस को जो नुकसान हुआ इसका वजह एक धान फाड़ है, जिन्होंने जो किसानों की कीमत है उसको उसने सही कीमत नहीं दी। हाँ यही है, हम यही वजह है। गाँव का फॉर्मूला का बात बोले थे आज, नहीं तो हमारा पीढ़ी बुजुर्ग लोग कांग्रेस से करता है, नहीं तो आज हम अपना मुद्दा। बीजेपी से आप लोगों को क्या उम्मीद है? बीजेपी से हमको यही उम्मीद है क्योंकि एक अपना आदिवासी लड़का होकर हमारे साथ उस दिन आके विक्रम भैया जी ने आके बोला कि वैसा आप क्यों करते हो करके, तो उस दिन से और ज़्यादा काटना चालू कर दिया धान को। क्या 15 साल बीजेपी का गवर्नमेंट रहा छत्तीसगढ़ में, कभी आज तक ऐसा हुआ कि धान के मामले में बीजेपी ने कोई परेशानी किया है? नहीं हुआ ऐसा धान के मामले लेके कभी ऐसा बीजेपी 15 साल। आने वाले चुनाव पे आप लोग किसको वोट करेंगे? अभी इस बार आने वाला चुनाव में तो हमारा गांव का सत्ता ही अलग हो गया है। यहाँ पे हम लोग कांग्रेस से कलंक है, अभी हम बीजेपी को समर्थन कर दिए हैं आज। धन्यवाद। गाँव के लोग जो है कांग्रेस के लंबे समय काम करने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल है कि आज कांग्रेस की रोलिंग पार्टी है, उसके बावजूद कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। आपको कैसा लग रहा है, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से कोरेनार गांव जहां से जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से इनके साथ यहाँ उपेक्षा का व्यवहार किया जा रहा था, और खास करके अभी धान खरीदी में तो बहुत ही ज़्यादा की जो कि यहाँ पर
एक धान खरीदी जो यहाँ बता रहे हैं कि एक विधायक का दत्तक पुत्र के माध्यम से खरीदा जा रहा था, वो किसी की भी सुध। एक बार मैं स्वयं भी आया, तब भी बहुत ज़्यादा शिकायत बात आई थी यहाँ पर। तब हमने कहा था कि इसको ठीक करने के बाद उसके बाद और भी अनियमितता, जहाँ पर मतलब 1-1 क्विंटल में बहुत ज़्यादा धान काटने के बाद उसके बाद धान खराब होने के का रिजेक्ट करने की बात हो, बाद उसी धान को कम खरीदने की बात, इस टाइप के बहुत सारे बातें। और उसके बाद बारदाना के चलते भी बहुत सारे लोगों को नहीं दिया जा रहा था। एक कई बातों को लेकर के भारी नाराजगी के साथ साथ इस क्षेत्र में कोई विकास का काम भी नहीं हो रहा था। उसके साथ साथ ये गौठान, चूंकि ये जनजातीय क्षेत्र है, पंचायत है, यहाँ पर ट्राइबल वर्ग का कोई होना चाहिए था, लेकिन भी उसको भी अनदेखा करते हुए, जो कि पंचायत का प्रस्ताव पारित होने के बाद भी उसको उनके साथ दूसरे व्यक्ति को बनाया गया, जिसके चलते यहाँ भारी नाराजगी थी। और पिछले दिनों यह घटना हुई, तभी मैं आता था यहाँ पर, लगातार संपर्क और फोन से भी यहाँ के प्रमुख लोगों से बात होती रहती थी। और कुल मिला के इस क्षेत्र में एक नाराजगी सरकार के प्रति देखने को मिल रही है। आज कांग्रेस निश्चित रूप से अपने आप को एक आदिवासी बड़ा हितैषी कहती थी, जिसके कारण सरकार बनी है। उनके साथ उपेक्षा का भाव, उसके साथ धान खरीदी के बात के हो, अन्य क्षेत्रों में यहाँ पर जो उपेक्षा हो रही, जिसके चलते यहाँ के कोरेनार के पूरे गांव के लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी में विधिवत रूप से ज्वाइन कर लिए हैं। करना चाहूंगा, जो कि आप छत्तीसगढ़ के वन मंत्री रहे और 15 साल आपकी सरकार रही है, जिस पर अभी कांग्रेस जो है किसान पुत्र के नाम से किसानों को ही ठगा जा रहा है। जिस प्रकार का जो परमपुर क्षेत्र है, जो आपका विधानसभा क्षेत्र है, इस पर किसानों के साथ अन्याय हुआ। क्या लगता है कि किसानों के साथ छल जो हुआ है, उसकी वजह से इन्होंने पार्टी छोड़ दी? निश्चित रूप से किसानों के साथ ये सरकार छल कर रही है। और सबसे बड़ी बात जो खरीदी की बात, जिसके बारे में पूर्व में अपनी बात को कहा, उसके साथ ही साथ पिछले समय यहाँ से लगा क्षेत्र छोटे बेटिया, वहाँ पर भी कुछ किसानों के धान खरीदी होने पर अब तक भुगतान नहीं कर पाए, वहाँ के कांग्रेस के नेताओं की बात आ रही। तो कुल मिला के आज आदिवासी क्षेत्र में, चाहे कोरेनार की बात हो, कल मैं पित्ते भोरिया में था, वहाँ पर भी गांव के बहुत सारे युवा भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए हैं, वहाँ भी बड़ा भारी नाराजगी बता रहे हैं। तो कुल मिला के आज एक प्रकार से कांग्रेस के प्रति आदिवासी क्षेत्रों में एक जिस प्रकार से उनका व्यवहार, आचरण और शासन की योजनाओं को ठीक से लाभ उनको दिलाने की बात कहने वाली सरकार, उनके साथ दुराभाव के साथ उपेक्षा यहाँ पर दिख रही है, जिसके चलते बड़ा नाराजगी दिख रही है। इसका बड़ा कारण यहाँ ज्वाइन कर ले में है और इतने लोगों की उम्मीदें जो है अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, इनको क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी इनके लिए आप लोग क्या करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से आप देखिए, 15 साल में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब किसानों का एक एक धान का दाना खरीदते थे, पूरा 3 महीने से ज्यादा का समय रहता था, बारदाना कोई अभाव नहीं होता था, ये सब चीजों को जनता देख चुकी है पहले कामों के। दुराम गोटा क्या करेंगे? कुरेनार। इससे पहले आप कौन सी पार्टी में थे? पहले हम मैंने दादू पिताजी से लेकर आज तक हम 50, 60, 70 साल तक कांग्रेस ही करते आया। तो आप पर किसी प्रकार का दबाव है क्या भाजपा का? नहीं। क्या कारण है आपने इतने लंबे समय कांग्रेस में काम करने के बाद उसका दामन छोड़ के आज बीजेपी में शामिल हो गए? कारण यही है कि जैसा कांग्रेस का एक नेता कार्यकर्ता मनोज बारू, मैंने जो यहाँ का जो गोटन है, वो गोटन मैंने ST के नाम से आया था। तो हम लोग ने प्रस्ताव बना के, जैसा कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सदस्यगण, ये सब बना के हम लोग भेज दिए थे। भेजने के बाद इन लोग उधर कांग्रेस कार्यकर्ता लोग से और भाई अनुगनाग विधायक से मिलकर उन लोग क्या करने के बाद हमारा जो प्रस्ताव को दबा के और उन लोगों का एक सदस्य अध्यक्ष बना के उन लोग को गोटन को खींच ले लिया। वो एक हो गया। फिर ये धानफड़ी में भी वही मैंने करते गया। तो क्योंकि धानफड़ी में कितने गांव के लोग धान देते? धानफड़ी में तो हमारा कुरेनार 103, 102, 104 और पिंडी कसा, पिंडी टोला, क्या सारे लोगों को खाड़े में ठगा है? ये सारे लोगों को ऐसा मैंने जहाँ की 1.5 किलो के जगह 2 किलो काटते गया। किसी का अच्छा नहीं है दान बोल के उनका मैंने कमीशन कितना बोरी ज्यादा लिया? वही मैंने जैसा कि 100 कुंटल के जगह 8 कुंटल ये सब काटते गया। तो अभी आप लोग क्या मांग करते हैं और किस प्रकार आगे बीजेपी से आप क्या उम्मीद रखते हैं? अब बीजेपी का यही है कि भाई छोटे बड़े से सब प्रेम व्यवहार सही है। और ये कांग्रेस का जो कार्यकर्ता जो है ना, उनका कोई प्रेम व्यवहार सही नहीं है। और ये छोटे बड़े का कोई ये नहीं है उनका किसी